अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वाला लेक्चर जो है पहले लेक्चर के साथ एसोसिएटेड लेक्चर है। मेटाबॉलिक पैनल के टेस्ट ही हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में भी। अब मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रोल को। कोलेस्ट्रोल बेसिकली है क्या? कोलेस्ट्रोल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो बेसिकली एक फैट है कोलेस्ट्रोल, और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। और इसकी जो है फैट एक सर्टेन अमाउंट से जब ज्यादा हो जाता है, फैट या कोलेस्ट्रोल जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट के ब्लड में कोलेस्ट्रोल की अमाउंट ज्यादा हो गई है। कोलेस्ट्रोल की बेसिकली दो टाइप्स हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इट्स कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रोल। अगर ये हमारे ब्लड में ज्यादा होगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होंगे, तो ये कोलेस्ट्रोल को हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जमने नहीं देंगे। ठीक है। इसके अपोजिट है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रोल कहा जाता है। जब इसकी अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो जाती है, तो ये कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल को स्टिक कर देता है हमारे वेसल्स के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। तो उसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हमारी आर्टरीज की डिजीज हो सकती है, कॉर्नरी आर्टरीज की डिजीज हो सकती है। और आर्ट जो है, ये जो कॉर्नरी आर्टरीज की डिजीजेज होती हैं, ये दो टाइप की होती है। एक, जब हमारे कार्डिक मसल्स को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक होता है। और दूसरा, जब ब्लड की सप्लाई जस्ट कोलेस्ट्रोल की वजह से, ब्लॉकेज क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रोल कर रहा है। और किस वजह से होती है? इसके साथ एक और कोलेस्ट्रोल की टाइप होती है, ट्राइग्लिसराइड, वो भी इसके साथ कंबाइन होती है, लेकिन उसको मैं अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो डिटेल अलग से है। तो वो जब ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये आ, हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, खास तौर पे आर्टरीज हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। आर्टरीज को जब ब्लॉक कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ब्लॉकेज की वजह से किसी एक सर्टेन एरिया को, फॉर एग्जाम्पल कार्डिक मसल्स को या ब्रेन के मसल्स को, ब्लड की सप्लाई नहीं जाती। जब कार्डिक मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं जाती, तो वो कहलाता है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहलाता है। और जब ब्रेन के मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं जाती या ये इतनी कम होती है कि उसके जाने का कोई इतना फायदा नहीं होता, और पेश हमारे ब्रेन के टिश्यूज को या कार्डिक मसल्स को, कार्डिक टिश्यूज को इतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही होती, इतनी शुगर, इतनी एनर्जी, जो भी उसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है हर टिश्यू की, वो उसको जब पूरी नहीं मिलती, तो फिर वो उस एरिया का की नेक्रोसिस हो जाती है। वहां पे वो उस एरिया वो अपना काम करना छोड़ देता है या अपना काम करना कम कर देता है। कार्डिक अरेस्ट या मायोकार्डियल इंफेक्शन इसी इसी चीज को कहते हैं कि हमारे कार्डिक मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं हुई और हमारे दिल ने काम करना छोड़ दिया या कम कर दिया। तो जो दूसरी टाइप होती है, जब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी या कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि जिसके जाने का कोई खास फायदा नहीं, या बहुत स्लो जाएगी, बहुत थोड़ी थोड़ी जाएगी, तो उससे क्या होगा? स्ट्रोक होगा, या जिसको हम फॉलेज भी कहते हैं, पैरालिसिस का अटैक भी कहते हैं। ये फिलहाल कोलेस्ट्रोल के बारे में है। और फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। उसके लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा। थैंक यू।